ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये गैस स्टेट ऑफ मैटर्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। अब देखते हैं इसमें से ग्राहम्स लॉ के रिगार्डिंग क्या इस लॉ में था और किनके बीच में रिलेशन फाइंड किया गया था। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स के रिगार्डिंग क्या होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, क्या कांस्टेंट यहाँ रखा गया, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वाइपर डेंसिटी। वाइपर डेंसिटी होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यहाँ पर रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है आपका आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर के कांस्टेंट होता है। ये इसकी डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। और डिफिनेशन इसकी मेन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखा गया है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वाइपर डेंसिटी। ये इसकी डिफिनेशन होती है। फॉर्मूला मेन बन क्या है इसका, स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिगार्डिंग। अब देखिए आर क्या है और यहाँ पर डी क्या है। तो आर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डी इक्वल टू होता है वाइपर डेंसिटी ऑफ गैस। ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। आर इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन और डी इक्वल टू वाइपर डेंसिटी ऑफ गैस। अब देखिए हम बात करते हैं, इसमें से आगे बात करेंगे। लेट अस R1 एंड R2 आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस एंड D1 एंड D2 आर देयर वाइपर डेंसिटी। मान लीजिए गैसेस हैं तो फर्स्ट गैस के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा R1 हो जाएगा और सेकंड गैस के लिए R2 हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। और इसके साथ जो डेंसिटी होगी तो फर्स्ट गैस के लिए डेंसिटी D1 एंड सेकंड गैस के लिए डेंसिटी हो जाएगी D2 और देयर वेपर डेंसिटी। अब देखिए ये जो वैल्यू है R1 R2 की, इसको हम एक फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फार्मूले में पुट करने के बाद हमारा फार्मूला नया फार्मूला बन के तैयार होता है R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। ये फार्मूला बन के तैयार हो रहा है हमारा R1/R2 इक्वल टू D2/D1। देखिए भाई ये जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है इसमें से बहुत से ढेर सारे फार्मूले बन के तैयार होंगे जो कहीं न कहीं हमारा जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उस न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज करना होगा। इसलिए इस फार्मूले जितने फार्मूले आते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें और नोट करते जाएं। फार्मूले को अच्छे से नोट करेंगे तभी आगे तैयार कर पाएंगे अच्छे से, और न्यूमेरिकल से यूज करना ही करना होगा। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट नंबर पर फार्मूला बन के आता है R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। अब देखिए बट क्या होता है यहाँ पर जो डी होता है डेंसिटी होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल एम से नोट करते हैं तो कैपिटल M/2 हो जाता है, आपका डेंसिटी हो जाती है। अब हम जो डी इक्वल टू M/2 को पुट करते हैं, अगर यहाँ पर इसी फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या बनकर तैयार हो जाता है हमारा R1/R2 इक्वल टू M2/M1 बनकर तैयार होता है। क्योंकि यहाँ पर M2 ये फर्स्ट गैस के लिए D1 मान लिया, D1 के लिए हो जाएगा आपका M1/M2 और D2 के लिए हो जाएगा M2/2। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हमारा हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √M2/M1 होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों ही कांस्टेंट यहाँ पर भी होंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होंगे। अब आगे देखिए, इफ डिफ्यूजन अकर एट डिफरेंट प्रेशर, अगर मान लीजिए डिफ्यूजन हो रहा और डिफ्यूजन में से डिफरेंट प्रेशर हैं, डिफरेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 इंटू P1/P2। मान लीजिए जो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा वो डिफरेंट टू प्रेशर उसमें यूज कर रहे हैं क्योंकि दो गैसेस होंगी। तो वहां पर फर्स्ट गैस के लिए P1 और सेकंड गैस के लिए P2 हो जाएगा। तो वहां पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया आपका R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 इंटू P1/P2। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले को किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि अभी पिछले लिखा हुआ है M2/M1 वाला फॉर्मूला लिखा, उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं हम R1/R2 इक्वल टू √M2/M1 इंटू P1/P2। तो D2 के प्लेस पर हमने कर दिया M2 और D1 के प्लेस पर कर दिया M1 क्योंकि यहाँ पर D इक्वल टू M/2 था। तो यह फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया आपका ये। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अब कांस्टेंट नहीं बचा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन में ही देखेंगे हम। तो R इक्वल टू क्या होता है V/T मीन्स वॉल्यूम डिफ्यूज इन द टाइम। किस तरह टाइम में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है,
किसी भी गैस के लिए। तो वहां पर क्या फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, R इक्वल टू वी अपॉन टी। अब मान लीजिए R1 है तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 अपॉन टी हो जाएगा, और R2 के लिए हो जाएगा V2 अपॉन T2 हो जाता है। ठीक है, दोनों R1 और R2 की वैल्यू मिलेगी हमको। अब R1 और R2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में से हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन पुट कर दिया गया, बन क्या गया, जब R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो बन जाता है V1 अपॉन T1 बन जाता है, और R2 वैल्यू पुट करते हैं तो V2 अपॉन T2, और जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वो D2 अंडर रूट D2 अपॉन D1, इसी को हम कर सकते हैं अंडर रूट M2 अपॉन M1, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले आप देख चुके हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले को और सही से लिख दिया गया तो V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1 बन जाएगा फॉर्मूला ये, और आगे क्या रहेगा अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, ये क्वेश्चन नेक्स्ट बन जाएगा करके। तो ये फॉर्मूले जो भी बन गए तैयार होने, सारे फॉर्मूले ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो V है, V क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू N होता है, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ आपने पढ़ा हुआ पहले से ही, V प्रोपोर्शनल टू N। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज होते हैं, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज। अब देखिए जो V है, अगर V इंक्रीज हो रहा है तो N इंक्रीज हो रहा है, N इंक्रीज हो रहा है तो V इंक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा V1 प्रोपोर्शनल टू N1, मीन्स किसी भी गैस के लिए V1 है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या N1 हो जाए, तो V1 प्रोपोर्शनल टू N1 एंड V2 प्रोपोर्शनल टू N2, ये फॉर्मूले दोनों बन के तैयार है। इन दोनों फॉर्मूलों को हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या नया फॉर्मूला बन के देखिए आता है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट कर दी गई है, तो जब बन गया यहाँ पर क्या N1 इंटू T2 अपॉन N2 इंटू T1, ये फॉर्मूले बने हुए हैं। और जो यहाँ पर है अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल टू M2 अपॉन M1, ये तो हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं ये फॉर्मूले में। सपोज वॉल्यूम ऑफ M मॉलिक्यूलर मास ग्राम ऑफ गैस इट V देम, अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यूम गैस ली गई है, उसका M ग्राम लिया गया है, कितना V वैल्यूम में, तो वैल्यूम ऑफ स्मॉल W ग्राम ऑफ गैस, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू स्मॉल W अपॉन M। स्मॉल W होता है आपका जो सब्सटेंस का वेट होता है, गैस का वैल्यूम होता है वो कह सकते हैं, और M होता है आपका मॉलिक्यूलर मास होता है आपका ये। तो अगर V1 के लिए बनाएंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं तो V इंटू स्मॉल W1 अपॉन कैपिटल M1, और V2 के लिए स्मॉल जो कैपिटल V होगा इंटू स्मॉल W2 अपॉन कैपिटल M2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में से हम पुट करके बना लेंगे, इसमें से क्या बन जाएगा यहाँ पर V कैपिटल V अपॉन M1 इंटू स्मॉल 1 W1 अपॉन T1 इंटू T2 इंटू M2 अपॉन V इंटू W2। अब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं तो V और V यहाँ से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद क्या W2 इंटू T2 अपॉन T1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये था आपका M2 अपॉन M1, और जो यहाँ पर एक और M1 अपॉन M2 आ गया, ये आपने देखा होगा मॉलिक्यूलर वेट था, अभी मॉलिक्यूलर मास था, अभी आपने देखा ऊपर बनाया हुआ था, उसके वजह से ये आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल W1 अपॉन T1 इक्वल टू T2 अपॉन स्मॉल 2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ये हो गया M1 अपॉन M2 बनकर तैयार होता है। अगर अब M1 अपॉन M2 बनकर तैयार को हम आगे बढ़ाएंगे अगर, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर सिमिलरली इफ द गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल डिस्टेंस L इन द टाइम T, मीन्स कह सकते हैं अगर टाइम T है तो डिस्टेंस वो L फॉर्म कर रहे हैं, L दूरी चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L1 इंटू T2 और L2 इंटू T1, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 और इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन जाता है कि कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो T टाइम में कितना डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो ये फॉर्मूला होगा तैयार होता है। ये था आपका क्या, ग्राहम्स लॉ था। इसके अकॉर्डिंग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से रीड करें और तैयार करें। हैव अ नाइस डे।